हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू ज्ञान गंगा क्लासेस। और आज हम लेकर के आए हैं क्लास 7th इंग्लिश की पोयम नंबर 6, दैट इज मिस्ट्री ऑफ द टॉकिंग फैन, जो कि लिखा है मॉड रूबिन जी ने। और हम इस वीडियो में आज इस पोयम को पढ़ेंगे, उसको समझेंगे, पूरा एक्सप्लेनेशन होगा और फिर होगा उसके क्वेश्चन आंसर। तो चलिए, आप हमारे चैनल पे नए हैं तो प्लीज़ हमें सब्सक्राइब और हमें चैनल को हिट द बेल आइकन सो दैट आपको हमारी अपलोड की हुई हर एक एजुकेशनल वीडियो जो यहाँ हम डेली कुछ ना कुछ नया लेकर के आते हैं वो सब आपके फ़ोन पे अपने आप पहुँच जाए। और ऐसी ही फ्री ऑफ कॉस्ट एजुकेशन वीडियो जानने के लिए अगर आपको पसंद आती है तो प्लीज़ डू सब्सक्राइब और अपने दोस्तों से भी हमें सब्सक्राइब करने को कहें ताकि उन्हें भी रोज़ अपने कुछ सीखने को मिलता रहे। तो चलिए शुरू करते हैं। ये पोएम क्या है? ये पोएम का टॉपिक है मिस्ट्री ऑफ द टॉकिंग फैन। तो ये पोएम किसके बारे में है? ये पोएम है फैन के ऊपर। फैन के ऊपर है, चिल्ड्रन पर्सपेक्टिव से है। कई बार ऐसा होता होगा कि आप जब कभी एक फैन को चलते हुए देखते हैं तो आपके दिमाग में ढेर सारे ख्याल या फिर उसकी वॉइस या उसकी नॉइज ये सब कुछ आपको सुनाई देती होगी और अलग अलग चीजें आप सोचते होंगे। ऐसे ही जब पोएट छोटे थे उन्होंने क्या सोचा था यही वो इस पोएम के थ्रू हमें बता रहे हैं। वंस देयर वॉज अ टॉकिंग फैन, वो जो मूविंग फैन है उससे जो आवाज हो रही है इसलिए उसको वो क्या बोल रहा है, उसको बोल रहा है टॉकिंग फैन। उसको टॉकिंग फैन बोल रहा है कि वो बात कर रहा है। इलेक्ट्रिकल हिज चैटर, कैसा उसका चैटर मतलब उसकी बातें कैसी है, उसकी बातें जो नॉन स्टॉप बात होती है हमेशा बोलते रहता है। क्या बोलता है? इलेक्ट्रिकल है। आप ध्यान दोगे कई बार आवाज आती है, दैट इज इलेक्ट्रिकल साउंड। इलेक्ट्रिकल हिज चैटर, आई कुडंट क्वाइट हियर व्हाट ही सेड। वो क्या साथ में कहते हैं, बोलता तो बहुत कुछ है लेकिन उसने क्या कहा ये मुझे समझ नहीं आता, मैं सुन नहीं पाता। एंड आई होप इट डजंट मैटर, और वो सोचती है मैंने नहीं भी सुना तो क्या हुआ, ये मैटर नहीं करता, वो कुछ ना कुछ बोल रहा है। बिकॉज वन डे somebody oiled his little whirling motor। whirling मतलब ऐसा मोशन जो सेंटर मतलब सर्कुलर है, इन अ सर्कुलर पाथ। जो फैन कैसे मूव करता है एक सेंटर से सर्कुलर पाथ में, तो उसकी जो मोटर है उसको किसी ने एक दिन ऑयल कर दिया और उसके बाद क्या हुआ, एंड ऑल द मिस्ट्री वाज स्पॉइल्ड, ही रैन एज स्टिल एज वाटर। और फिर उसने कुछ बोला ही नहीं। क्या बताया इन्होंने? पहले वो आवाज करता था, हिज चैटर वाज इलेक्ट्रिकल, समझ नहीं आता था कि वो क्या बोलता था। बिकॉज लेकिन उनको पता है कि उसका कोई फर्क नहीं पड़ा। क्यों? क्योंकि एक दिन किसी ने उस फैन को ऑयलिंग भी कर दिया, उसकी मोटर में ऑयल डाला, तो इस वजह से उसके बाद वो मिस्ट्री वो बोलता क्या है वो स्पॉइल हो गई। बिकॉज क्यों हो गई? क्योंकि ही रैन एज स्टिल एज वाटर, वो उसके बाद से शांति से पानी की तरह मतलब स्मूथली, इट वॉज जस्ट फ्लोइंग, इट वॉज जस्ट मूविंग। तो मिस्ट्री तो यहाँ खत्म भी हो गई। ये थी छोटी सी इनकी पोयम। तो अब हम इसे करते हैं क्वेश्चन आंसर। फैन डजंट टॉक बट इट इज पॉसिबल टू इमेजिन दैट दे डू। व्हाट इज इट देन दैट साउंड लाइक द फैंस चैटर? द नॉइज प्रोड्यूस्ड बाय फैन मोटर विद लेस ऑयल साउंड्स लाइक द फैंस चैटर। इसी के बारे में यहाँ पे पोयम में बात हो रही है, पोएट ने की है। द कंप्लीट द फॉलोइंग सेंटेंस, द चैटर इज इलेक्ट्रिकल बिकॉज the noise is being produced by electrical motor of the fan. It is mysterious because we cannot understand what the fan is speaking. What do you think the talking fan was demanding? The talking fan was demanding some oil. It was seeking the attention of people at home to put oil into the motors. Once it got oiling, it became silent. How does an electrical fan manage to throw so much air when it is switched on? When electrical fan manages to throw so much air because when it is fixed, it has an electrical motor that rotates and makes three blades on the fan move round and round at a specific speed. Is there a talking fan in your house? Create a dialogue between fan and the mechanic. Mechanic: hey, I just realized that you are a talking fan. Fan: oh thank God. Yes, I do talk. It's just that people don't listen.
Mechanic. All right, so tell me, what is the matter? Fan. I need some oiling. My motor is struggling to rotate. Mechanic. Oh, I will put oil in the motor now. Thank you so much. ये थे हमारे छोटे से चैप्टर का एक्सरसाइज और एक्सप्लेनेशन। आई होप आपको ये पसंद आया हो, कंटेंट अच्छा लगा तो प्लीज डू लाइक दिस वीडियो, शेयर इट विद योर फ्रेंड्स ताकि उन्हें भी ये सुनने और सीखने को मिले। और साथ ही हमारे चैनल पे अभी नए हैं या अभी तक आपने हमारे चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज डू सब्सक्राइब एंड हिट द बेल आइकन।